नमस्कार साथियों, मैं अरविंद कुमार वैष्णव। आज हम बात करेंगे विसर्ग संधि। स्वर और व्यंजन संधि मैंने पहले वाले वीडियो में बता दी, अगर आपने नहीं देखी हो तो आप देख लेना। आज हम बात करेंगे विसर्ग संधि। विसर्ग संधि कितने प्रकार की होती है, पहला प्रश्न ये है अपना। तो विसर्ग संधि 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? सत्व विसर्ग संधि, दूसरी उत्व विसर्ग संधि, तीसरी ऋत्व विसर्ग संधि। पहली सत्व विसर्ग संधि, यानी विसर्ग का प्रयोजन होगा स में होगा, हलंत है ना। विसर्ग का प्रयोजन किसमें होगा? स में होगा, हलंत में होगा। ठीक है। दूसरी बात है उत्व विसर्ग संधि, यानी विसर्ग का प्रयोजन किसमें होगा? उ में, छोटे उ में। तीसरी बात है ऋत्व विसर्ग संधि, यानी विसर्ग का प्रयोजन किसमें होगा? हलंत र में, यानी ऋतु से र, उत्व से उ और सत्व से स। ठीक है। पहली संधि पढ़ते हैं हम सत्व विसर्ग संधि, यानी विसर्ग का प्रयोजन हलंत स में, स तीनों से। ठीक है। पहला नियम, विसर्ग अगर विसर्ग के साथ प्लस एन जुड़ा हुआ हो, विसर्ग के साथ अगर च या छ जुड़ा हुआ हो, क्या रहा हो? च या छ, तो विसर्ग बदलेगा से में। कौन से? से में। कंठ तालु मोदा दंत ओष्ठ बताए थे मैंने, तो कौन सा है? तालव्य से। कौन सा है? तालव्य से में। ठीक है, तालव्य से। ये मुर्दा, मूर्धन्य से, मुर्दा बोल सकते हैं। ये दंत्य से, दंत का, दंत्य से। तो अगर विसर्ग के साथ च या छ जुड़ा हुआ हो तो विसर्ग किसमें बदलेगा? तालव्य स में। किसमें बदलेगा? तालव्य स में। अगर विसर्ग के साथ ट या ठ जुड़ा हुआ हो तो विसर्ग किसमें बदलेगा? मूर्धन्य स में, मूर्धन्य वाले स में। ठीक है, षटकोण वाले स में। अगर विसर्ग के साथ त या थ जुड़ा हुआ हो तो विसर्ग किसमें बदलेगा? दंत्य स में, हलंत स में। ठीक है। जैसे पहला उदाहरण लेते हैं, हरिदन चंद्र। अब देखो पहले क्या आ रहा है, यहाँ पे च आ रहा है, च आते क्या आएगा? तालव्य से। तो हरिदन चंद्र क्या होगा? हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र। कहते हैं ना सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, तो हरिश्चंद्र। पुनर्दंच, पुनश्च। अब यहाँ भी च आ रहा तो ये वाले से आएगा, तो पुनश्च से आधा आता इसलिए पुनश्च। ठीक है। तनुदन टंकार, विसर्ग ट आ रहा, ट किसमें बदलता है? देखो ट किसमें बदलता है? ये ट आएगा ना, ट किसमें बदलेगा? ट आते ही से में, तो धनुष टंकार, धनुष की आवाज है ना, धनुष टंकार। ठीक है। आगे चतुर्दंड टीका, ट आ रहा वापिस, तो ये से आएगा, तो चतुष्टीका। टीका नहीं क्या होता है? ग्रंथ। क्या होता है? ग्रंथ। सिर वाला टीका नहीं है, ग्रंथ वाला टीका, ध्यान रखना। चतुष्टीका तो 4 ग्रंथ है ना, चतुष्टीका। नवदंते, नमस्ते, क्या होगा? नमस्ते। क्या आ रहा है यहाँ पे? तो ये दंत्य से में बदल गया। सिरदंत्राण, यह हुआ प्रश्न है। सिरस आधा से, क्योंकि तेरे बताया था हमने, ते दन रे बताए थे मैंने, संयुक्त व्यंजन। तो सिरस्त्राण, सिरस्त्राण में क्या होता है? हेलमेट। अपन हेलमेट पहनते हैं, उसे हिंदी में क्या बोलते हैं? सिरस्त्राण। पता है? पता नहीं है आपको? तो ध्यान रखना, हेलमेट को हिंदी में क्या बोलते हैं? सिरस्त्राण। ठीक है। दुदंतर, त्यारा तो वापिस वही से, दंत से। दुस्तर, क्या है? दुस्तर। निर्दंठुर, ठहरा, ये आएगा, तो निष्ठुर। क्या आएगा? निष्ठुर, निष्ठुर। ठीक है। आदंचर्य, आश्चर्य। मुझे इस बात पे आश्चर्य हो रहा है, कहते हैं अपन, तो आश्चर्य, क्योंकि क्या आ रहा इसलिए आ गया। निदंचित, निश्चिंत। निश्चित तो क्या पढ़ाई कीजिए, मैं पढ़ा रहा हूं जिसमें आ जाएंगे, तो क्या होगा? निश्चिंत। ठीक है। पढ़ना आपको ही पड़ेगा वैसे, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं अच्छा पढ़ाने की। निदंचित, निश्चिंत। ठीक है। दूसरा नियम लेते हैं, अगर विसर्ग के साथ स तीनों में से कोई से जुड़ा हुआ हो, स तीनों में से कोई अगर जुड़ा हुआ हो, तो फिर यह 2 कंडीशन बनेगी, या तो विसर्ग ऐसे कैसे रहेगा विसर्ग, या फिर से बदल जाएगा। दोनों कंडीशन समान है, दोनों सही है, गलत कोई नहीं। पहला जैसे निःशुल्क, मेरी ये कक्षाएं आपके लिए बिल्कुल निःशुल्क हैं, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं निःशुल्क, निःशुल्क है। या फिर इसको ऐसे लिखें नी, और ये सारा आधा वाला से विसर्ग की जगह निःशुल्क, तो भी ये सही है, गलत नहीं है ना, निःशुल्क। ठीक है, इसे है। चतुर्दन षष्ठी, अगर मैं लिखूं चतुर्षष्ठी, यानी इसका अर्थ होता है चतुर्दन षष्ठी 7, 64। कितना होता है? 64। संस्कृत में चलता है चतुर्षष्ठी, ऐसे लिखूं तो भी सही है। और अगर मैं ऐसे लिखूं चतुष्षष्ठी, तो भी सही है। अगर मैं लिखूं दुस्साहस, अगर मैं तुम्हारा दुस्साहस कैसे हो, कहते हैं अपन दुस्साहस, पुराने ग्रंथों में आता दुस्साहस, ऐसे भी लिखो। या फिर दु अदस्य साहस, दुस्साहस, तो भी सही है, कोई गलत नहीं। निधन शब्द, निशब्द, इस बात पे मैं निशब्द हो गया, निशब्द, ऐसे लिखो तो भी सही है। या फिर ऐसे लिखो निशब्द, तो भी सही है, कोई गलत नहीं करा। ठीक है, कोई समस्या नहीं। आगे देखते हैं तीसरा नियम सी,
अगर विसर्ग से पहले ए आ रहा हो, क्या आ रहा हो, ए, अंडरलाइन कर लेना इसको। विसर्ग से पहले अगर ए आ रहा हो और फिर विसर्ग के बाद कै ख पे फ, कै ख पे फ, विसर्ग से पहले ए आ रहा हो और विसर्ग के बाद कै ख पे फ, तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, विसर्ग यथावत बना रहेगा, वैसे ही वैसे रहेगा, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, नो चेंजेबल। ठीक है, जैसे मन है धन कामना, मनोकामना नहीं होता, मन है कामना, क्या होगा, मन है कामना, बता दिया मैंने। विसर्ग से पहले क्या आना चाहिए, ए आ रहा, ने में ए जुड़ा हुआ है, और क्या क्या पे पे का क्या आ रहा है, तो मन है कामना, मनोकामना नहीं बनेगा। ठीक है, ध्यान रखना, आया हुआ प्रश्न बहुत बार। अधय पतन, तो अधो पतन नहीं होगा, अधय पतन नहीं होगा, यथावत बना रहेगा विसर्ग, तो अधय पतन। ठीक है, पय धन पान, पय यानी दूध भी होता है और पान जल भी होता है, तो पय पान है, क्या बनेगा, पय पान है, पय पान है। रज कण, रज धन कण, तो रज कण, रज कण। प्रातः धन काल, प्रातः काल घूमना चाहिए, कहते हैं सैर करनी चाहिए, तो प्रातः काल, मॉर्निंग समय है ना, प्रातः काल। ठीक है, अगला नियम है, इंपॉर्टेंट नियम है, इंपॉर्टेंट कर लेना इसको, कि एक के अलावा, पहले ए आ रहा था यहाँ पे विसर्ग से पहले, अगर एक के अलावा कोई दूसरा वर्ण आए और बाकी विसर्ग के बाद क्या क्या पैप है वही हो, तो फिर क्या होगा, तो विसर्ग बदलेगा मूर्धन्य से में, किसे बदलेगा, मूर्धन्य से में, यानी मूर्धन्य से में बदलेगा। तो कैसे, आवेदनकार, आविष्कार, कहते हैं ना उस वैज्ञानिक ने इनका आविष्कार किया, इस चीज का आविष्कार किया, आविष्कार, इससे पहले चीज थी नहीं थी, उसको आविष्कार किया। ठीक है, निधन प्राण, निष्प्राण, क्या बनेगा, निष्प्राण, निष्प्राण। ठीक है, बहिधनकार, बहिष्कार, गांधी जी ने अंग्रेजों के वस्त्रों का बहिष्कार किया, कहते थे, तो बहिष्कार। चतुर्धनपय, चतुष्पय, क्या बनेगा, चतुष्पय से आएगा अलंत, चतुष्पय। पूर्धनकर, पुष्कर, पुष्कर कहाँ है, अजमेर, तीर्थराज, पुष्कर, पूर्धनकर पुष्कर। चतुर्धनपाद, चतुर यानी चार पाद यानी पैर, चतुष्पाद, क्या बनेगा, चतुष्पाद, चतुष्पाद। धनुधन पानी, धनुष पानी, धनुधन पानी सॉरी ना, धनुधन पानी, धनुष पानी। धनु यानी होता है धनुष और पानी यानी होता है पानी पीने का नहीं, हाथ होता, पानी यानी क्या होता, हाथ। धनुष है जिसके हाथ में, किसके, ये योगरूढ़ का शब्द अर्जुन के लिए है ना, वैसे धनुष कोई भी रख सकता हाथ में, लेकिन योगरूढ़ का अर्जुन के लिए, महाभारत का अर्जुन था ना उसके लिए। निधन फल, निष्फल, ये कार्य निष्फल है, कहते हैं निष्फल। चतुर्धन कोण, चतुष्कोण, चार कोण, चतु यानी चार, कोण यानी कोण, तो चतुष्कोण, क्या बनेगा, चतुष्कोण। और फिर आगे बात करते हैं, निधन पाप, निष्पाप, क्या बनेगा, निष्पाप। समझ में आ गया होगा आपके, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ठीक साथियों, अब हम बात करते हैं दूसरी संधि, विसर्ग संधि, दूसरी संधि उत्व विसर्ग संधि। इसके अंदर क्या होगा कि विसर्ग का परिवर्तन किसमें होगा, ओम में, छोटे ओम में, बता दिया। इसमें दो नियम मुख्य है, बाकी कोई ज्यादा नहीं पढ़ना अपने, केवल दो नियम पढ़ने। पहला नियम देखो, यदि विसर्ग से पहले ए हो, विसर्ग से पहले क्या हो, ए हो, और फिर विसर्ग के बाद ए हो वापिस, तो विसर्ग का परिवर्तन किसमें होगा, उम में। और एक दूसरा ए है, इसको किसमें बदलेंगे, इससे, ऐसे लिखते हैं ना अपन ए, बता दिया मैंने, प्लुत स्वर, प्लुत स्वर, हिंदी में कोई प्लुत स्वर नहीं होता, संस्कृत में होते हैं, तो उस प्रकार ऐसे भी हम लिख सकते हैं। जैसे पहला देखिए, कैदन अपी, इसके आधार पर देखिए अपन, तो कै का एक उ होगा, उ और ए मिलके क्या बनेंगे, यहाँ विसर्ग क्या बनेगा, ए बनेगा, सॉरी ये ए तो पहले जुड़ा हुआ कैसे, और विसर्ग का उ बनेगा, तो ए और उ मिलके क्या बनेंगे, ओ, क्या बनेगा, ओ बनेगा, तो ये क्या होगा, को, और इसका ए का ये बनेगा, तो को है पी। ये चलता है संस्कृत में, कहाँ चलता है, संस्कृत में। हम बात कर रहे हैं हिंदी की, तो हिंदी में ऐसे नहीं लिखते, हिंदी में ऐसे लिखते हैं कॉपी, को तो हो गया इसका, और अपी को फिर कॉपी, इस जोड़ के सीधा कॉपी। ठीक है, कॉपी। सेदन अपी, ऐसे होगा, सोपी बोल सकते हैं, हिंदी की बात करें तो कैसे लिखेंगे, सीधा सोपी। ठीक है, ये सेदन अभिलाषा, एर उ ओ, यशोभिलाषा, क्या बनेगा, यशोभिलाषा, यश की अभिलाषा है ना, यशोभिलाषा, यशोभिलाषा। यशोधन अभिराम, यशोभिराम, यशोभिराम, यशोभिराम। अन्यधन अपि, अन्योपि, अन्योपि,
अन्य धन अन्य, अन्योन्य आया हुआ है, अन्योन्य, अन्योन्य। परधन अक्षी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया। परोक्ष, परधन अक्षी, परोक्ष। अक्षी यानी क्या होता है? आंख होता है? तो अक्षी क्या होता है? अक्ष होता है, इसमें बदलते समय अक्ष होता है। परोक्ष, प्रत्यक्ष का विलोम नहीं होता, परोक्ष। तो क्या होगा? परोक्ष। मनोधन अनुकूल, मनोनुकूल, मनोनुकूल, मनोधन अनुकूल, मनोनुकूल। ठीक है। दूसरा नियम देखो, अगर विसर्ग से पहले ए हो, यहाँ ए था लेकिन बाद में क्या हो? सगोष वर्ण। याद करो सगोष वर्ण, वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण बताया था मैंने, ये रे लेव है, बताए नहीं थे? तो है भी ऐड हुआ था उसमें, वो क्या है? सगोष वर्ण। अगर वो हो तो फिर विसर्ग का में बदलेगा, एर मिलेगा, क्या बनेंगे? ओ। इसलिए बहुत बार विद्वान इसे औत्व विसर्ग संधि बोलते, उत की जगह बोलते औत्व। बात एक ही है लेकिन अपने के अपना उत्व पढ़ना। तो ए उ मिलके क्या बनते हैं? ओ बन जाते, गुण हो जाता उसका। तो देखो मनोधन जय, मनोज, क्या ए रो मिलके हो जाएगा? तो मनोज। जो मन से जन्म लेता है, कौन मन से जन्म लेता? कामदेव। यशोदंता, यशोदा, यशोदा का नंद लाला है ना। और सरदन जय, सर यानी होता तालाब, जय यानी जन्म लेने वाला। तालाब में जन्म कौन लेता? कमल। वैसे सिंगोड़ा भी लेता है लेकिन योग रूढ़ हो चुका कमल के लिए। तो सरोज, सरोज यानी क्या होता है? कमल। पर्यायवाची पढ़ूंगा मैं आपको, तब पूरा विस्तार से बात करेंगे। यशोदन गान, यशो गान यानी यश का गान, यशो गान। फिर बात करें मनोधन हर, मनोहर, मन को हरने वाला। पयदंत है, पयोद, पयोद यानी जल भी होता है, पय यानी दूध भी होता है, पयोद, पय को देने वाला बादल, पयोद। तपवन, तपदन वन, तपोवन, अपन कहते हैं तपोवन, ऋषि तपोवन में गए तो तप के लिए वन, तपोवन। मनोधन विज्ञान, मनोविज्ञान, साइकोलॉजी से भी गिट वालों के लिए मनोविज्ञान। फिर हम बात करते हैं उर्धन जय, उरोज, क्या होता है? उरोज, उर यानी हृदय, और जैन जन्म लिया, हृदय में जन्म देने वाला। पयदंतर, पयोधर, पय को धारण करने वाला, पयोधर। अधोधन गति, अधोगति, क्या बनेगा? अधोगति, क्या बनेगा? अधोगति। ठीक है। आगे बात करते हैं मनोधन विकार, मनोविकार, क्या बनेगा? मनोविकार। अधोधन वस्त्र, अधो वस्त्र, क्या बनेगा? अधो वस्त्र। फिर बात करते हैं पयदन जय, पयोज, पय यानी जल बता दिया मैंने, जय जन्म में, पयोज यानी कमल हो गया। और मनोधन रथ, मनोरथ, और मनोरथ जो कोई लावे सुख संपत्ति पावे, नहीं सुने आरती? तो मनोरथ। ठीक है। आगे हो गया समझ में आपके? स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक साथियों, आगे हम बात करते हैं अगली संधि, ऋत्व विसर्ग संधि, यानी विसर्ग का परिवर्तन किसमें होगा? इसमें र में, हलंत र में। देखो पहली बात, पहला नियम देखते हैं। अगर एक के अलावा, विसर्ग से पहले एक के अलावा कोई भी दूसरा स्वर हो और फिर सगोष वर्ण हो तो फिर विसर्ग किसमें बदलेगा? र में। जैसे दुहेधन अवस्था, वो आ रहा है इसमें, दो धन तो र में बदलेगा, र और ए मिलकर पूरा रहे, तो दुर्वस्था, क्या होगा? दुर्वस्था, दुरावस्था नहीं होता, दुर्वस्था होता है। सब शुद्धि में पढ़ूंगा मैं तो आपको। तो दुर्वस्था। निर्धन जन, रे आधा रे आ रहा ऊपर जाएगा तो निर्जन, क्या बनेगा? निर्जन। बताया था मैंने, आधा रे हमेशा ऊपर रहता है और पूरा रे हमेशा नीचे रहता है, निर्जन। निर्धन धन, निर्धन धन तो निर्धन, निर्धन यानी गरीब। बहिर्धन गमन, बहिर्गमन, बहिर्गमन, बहिर्गमन। चतुर्धन भुज, चतुर्भुज, क्या बनेगा? चतुर्भुज, चतुर्भुज। चार भुजें हैं जिसके वह है भगवान श्री विष्णु। चतुर्धन मुख, चतुर्मुख, चतुर्मुख। ठीक है। चतुर्धन आनंद, चतुरानन, चतुरानन। नियतन ये आया हुआ प्रश्न, रे बनेगा, रे बड़ी की मात्रा निरी है, क्या बनेगा? नी है, निरी है। दूधन क्या? दुर्ग, रे आएगा ऊपर जाएगा तो दुर्ग, दुर्ग होता है ना किले। निधन अक्षर, रे पूरा रे बन जाएगा जुड़ के, निरक्षर। साक्षर का उल्टा क्या होता है? निरक्षर। बहिधन अंग, रे आधारा, बहिरंग, ए जुड़ के पूरा हो जाएगा तो बहिरंग, बहिरंग। ठीक है। और देखते हैं, निधन आशा, रे आज जुड़ के निराशा, निराशा, निराशा नहीं लिखनी आपको, निराश नहीं होना, आपको पढ़ना है निराशा। दूधन आशा, रे पूरा हो जाएगा दुराशा, क्या होगा? दुराशा।
सा। बहुत बार आया हुआ, बहुत ही बार, सब श्रुति में आता है, संधि में आता है। आशीर्वाद, आशीर्वाद, बच्चों को आशीर्वाद लिखना नहीं आता, आशीर्वाद ऐसे लिखते हैं। ये आशीर्वाद ऐसे लिख गया। अब रे आता, रे आता अगले वर्ण में जाएगा, अगले वर्ण में तो वे के ऊपर आ जाएगा, तो आशीर्वाद, आशीर्वाद। मृत्योधन माँ, इसमें रे आता ऊपर जाएगा, मृत्यु और माँ, अस्तो माँ सदगमे, मृत्यु और माँ ज्योतिर्गमे बोलते हैं, तो मृत्यु माँ, सॉरी इसे लिखते हैं मृत्यु और माँ, रे आधा ऊपर चला जाएगा, मृत्यु और माँ ज्योतिर्गमय, मृत्यु और माँ ज्योतिर्गमय, तो रे ऊपर चला जाएगा, ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय। बस अब विशेष स्थिति कंडीशन नोट लगेगा, आप लिखना, नोट्स बना रहे हो उसमें लिखना कि पुनः या अंत या स्व है, विसर्ग से पहले क्या है, पुनः या अंत या स्व, और फिर सगोष वर्ण हो तो विसर्ग किसे मिलेगा, रे में, यानी विसर्ग से पहले पुनः, अंत या फिर स्व शब्द आए, पुनः, अंत या फिर स्व शब्द आए तो विसर्ग किसे मिलेगा, रे में। ठीक है, जैसे पुनर्जन्म, पुनर्जन्म क्या होता है, पुनर्जन्म, पुनर्गमन, पुनरागमन, पुनरागमन, पुनरागमन। अंतर्गत, अंतर्गत, पाठ के अंतर्गत आए हुए प्रश्न हल कीजिए, कहते हैं ना, तो अंतर्गत, अंतर्मन, 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 और अंतिम है अंतरात्मा, अंतरात्मा। अपने अंतरात्मा की आवाज सुननी चाहिए हमको हमेशा, अंतरात्मा, अंतरात्मा की आवाज सुननी चाहिए, अंतरात्मा। आगे देखो, स्वधन क्या, बहुत बार आया हुआ स्वधन क्या, रे आता ऊपर जाएगा, स्वर्ग क्या है, स्वर्ग। पुनर्विवाह, पुनर्विवाह है, दोबारा शादी करते उसे क्या बोलते हैं, पुनर्विवाह है, याद आ रहा है, ऊपर चला गया, पुनर्विवाह है। स्वधन की स्वर्गीय, उसके स्वर्गीय पिताजी कहते हैं अपन, तो स्वर्गीय। अंतर्दर्शन, दर्शन, अंतरदर्शन, अंतरदर्शन। ठीक है, ये लिखो आप, स्क्रीनशॉट उठा लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। ठीक साथियों, वैसे विसर्ग संधि के तीन ही भेद माने जाते हैं, ऋत्व, उत्व और सत्व। ठीक है, वो तीनों बार भेद बता दिए मैंने, लेकिन कभी कभी इससे बाहर भी दो भेद माने जाते हैं। बहुत सारी अगर आप किताब देखोगे तो उसमें विसर्ग संधि के दो भेद अलग बताए रखे हैं। कौन कौन से, देखो, पहला भेद बताया रहता है विसर्ग लोप संधि, यानी विसर्ग का लोप हो जाता है, विसर्ग गायब हो जाता है। दूसरी होती है विसर्ग लोप दीर्घ संधि, यानी विसर्ग लोप होकर दीर्घ रूप हो जाता है। कैसे, पहले समझते हैं विसर्ग लोप संधि, यानी विसर्ग का गायब होना। कैसे, अगर विसर्ग से पहले ए हो, क्या हो, ए हो, और फिर विसर्ग के बाद ए के अलावा दूसरा कोई वर्ण आए, कोई भी दूसरा, तो फिर विसर्ग का क्या होगा, लोप होगा, विसर्ग गायब हो जाएगा। कैसे, समझो, अतः धन एव, या ए आ रहा है या ए आ रहा है, तो विसर्ग क्या होगा, लोप, तो अतएव, विसर्ग से तो विसर्ग लोप कर दो, गायब कर दो विसर्ग, अतएव। धन धन इव, धन इव, यस धन इच्छा, यस इच्छा, यस यस इच्छा। पय धन आदि, पय आदि, पय धन आदि, पय आदि। तप धन उत्तम, आया हुआ प्रश्न है, बच्चे क्या करते, तपोत्तम राइट कर देते, तपोत्तम नहीं होगा इसका, क्योंकि विसर्ग से पहले ए आ रहा है, भूल गया मैं, विसर्ग से पहले ए आ रहा है और फिर उ आ रहा है, तो तप धन उत्तम का तप उत्तम, तप उत्तम क्या बनेगा, तप उत्तम, बोलो तप उत्तम। स धन एव, ये भी आया हुआ है, तो स एव क्या बनेगा, स एव, स धन एव, स एव, बोलो स एव। आगे पय धन इच्छा, पय इच्छा, ये भी आया हुआ, पय धन इच्छा, पय इच्छा। ठीक है, तो विसर्ग लोप, विसर्ग गायब हो गया। दूसरी संधि बोलते हैं विसर्ग लोप दीर्घ संधि, विसर्ग लोप होने के बाद उसका ए का आ, छोटी का बड़ा ई और छोटा ऊ का बड़ा ऊ बदल जाता है। कैसे, ए ई उ, विसर्ग से पहले ए ई ओ हो और बाद में रे आए, क्या है, रे, रे व्यंजन आए, तो विसर्ग क्या बदलेगा, बड़ा आ, बड़ा ई और बड़ा ओ, दीर्घ हो जाएगा। कैसे, समझो, निधन रोग, बहुत बहुत ही बार आया हुआ है, निधन रोग। अब विसर्ग से पहले छोटा ई है तो विसर्ग गायब होकर बड़ा ई बनेगा, तो निरोग, निरोग। निधन रस, नीरस, उसके जीवन, उसका जीवन तो बिल्कुल नीरस है, कहते हैं अपन, तो निधन रस, नीरस। निधन रव, नीरव, बड़ा हो गया, ये बड़ी होगी। निधन रज, नीरज, नीर यानी होता है जल, जय जन्म लेगा, नीर, पानी में जल में जन्म कौन लेता, कमल, तो नीरज यानी क्या होता है, कमल। दूधन रम्य, ये बहुत बार आया हुआ, दूधन रम्य, छोटा दू आ रहा है तो यहाँ क्या आएगा, दुरम्य, बच्चे छोटा दू ही करके आ जाते हैं, ऐसा नहीं आएगा, क्योंकि विसर्ग लोप दीर्घ संधि है, तो दूधन रम्य, दुरम्य। दूधन राज, दुराज, बड़ा वो। दूधन रंगा, दुरंगा। निधन रंध्र, निरंध्र,
निरंध्र, निधन निरुजता, ये भी आया हुआ बहुत बार, निधन निरुजता। शंभुधन राजते, शंभु राजते, ये भी आया हुआ है। देखो शंभु ऊ की मात्रा छोटी आ रही है, ये राजते तो शंभु राजते, ऊ की मात्रा बड़ी आएगी, शंभु राजते। तीसरा है अगर विसर्ग से पहले दो शब्द आए अंत या पुनः, क्या है अंत या पुनः, तो विसर्ग और बाद में अघोष वर्ण आए, क्या है अघोष, वर्ग का पहला दूसरा वर्ण बताए थे मैंने अघोष शब्द, तो अघोष वर्ण आए तो विसर्ग ऐसे ऐसे बना रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, बस ऐसे लिख देना आपने, ऐसे कैसे लिख देना, कैसे अंतःधन कथा, अंत है कथा बोलते हैं ना, अंत है कथा, अंतःधन करण, अंत है करण, अंतःधन पुर, अंत है पुर, और पुनःधन सर्जन, पुनः है सर्जन। बस विसर्ग यथावत रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं करना। तो मेरे तरफ से संधि आपके पूरी हो चुकी है, बहुत सारे उदाहरण में लिखे हैं, आप 2 पेज छोड़ देना इसके बाद, और एनसीईआरटी की किताब और कहीं और प्रश्न आया हुआ बाहर से कहीं, तो उसके बाद लिख देना, इससे बाहर प्रश्न वैसे नहीं आएगा, ज्यादा पढ़ने की अपनी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ज्यादा ज्ञान अगर ले लो, ज्ञान नहीं लेना, अपने को एग्जाम फाइट करना, परीक्षा में अच्छे नंबर लाने, तो नंबर कैसे लाने इस तरीका मैंने आपको बता दिया है, ज्यादा मातामाची नहीं करनी, और जहां से नंबर बच्चों को नहीं आते वो चीज में आपको करवाऊंगा, कोशिश मेरी यही रहेगी अच्छा करवाऊं, तो आप मेरे जुड़े रहिए और वीडियो पूरा देखें ताकि आपको ज्ञान प्राप्त हो। ऐसा नहीं आप शॉर्टकट में ज्ञान लें, अधूरा ज्ञान दुख देता है, पहले भी कहा था मैंने आपको, तो आप बुरा ना माने, पूरा देखिए वीडियो, कोई समस्या हो तो कमेंट कीजिए, ठीक है, धन्यवाद।